आज लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर 11 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जो उस दिन हमने किया था जैसे टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही वाला है, उसी टाइप का। ठीक है, इसमें 4 पार्टनर्स हैं ABCD। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। फ्यूचर में उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होकर हो जाएंगे 4:3:2:1। बैलेंस शीट दे रखी है। नीचे कहता है कि फिक्स एसेट्स का रिवैल्यूएशन है। गुडविल 24,000 रुपये। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स हैव टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वर्ड यहाँ पर आ गया एडजस्टेड। ठीक है, तो यहाँ से पता लगता है हमें कि क्वेश्चन कौन सा है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। और ये एडजस्टमेंट कैसे होनी है, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। क्या चीज़ बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तीनों चीज़ें हम अपना बनाते हैं फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 11th। ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें ध्यान रखना 4 पार्टनर्स हैं ABCD, तो फॉर्मेट थोड़ा सा लंबा बनेगा। ABC और D, पर्टिकुलर्स ABC और D। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद बनेगी इधर बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक, और उसके बाद फिर हमारा ये तो अलग क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर बनेगा इसका वर्किंग नोट। ठीक, यहाँ पर हम इसके वर्किंग नोट बनाकर चलेंगे अपने। ठीक है, ये फॉर्मेट हो जाएगा अपना, यहाँ वर्किंग नोट आ जाएगा गुडविल के लिए। ठीक, सबसे पहला पॉइंट अब हमारे पास था ABCD पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, और फ्यूचर में 4:3:2:1। पहला पॉइंट फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स पर रिवैल्यूएशन था। वैल्यू 30,000 से 36,000 हो गई, यानी वैल्यू बड़ी है। तो फिक्स एसेट्स हम कौन साइड लिखेंगे, रिवैल्यूएशन की बाय साइड में, बाय फिक्स्ड एसेट्स। अमाउंट आएगा जो डिफरेंस हुआ 6,000 रुपये। ठीक, और फिक्स एसेट्स की नई वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बैलेंस शीट में 36,000 रुपीज़। ठीक, उसके बाद करंट एसेट्स है नेक्स्ट पॉइंट। करंट एसेट्स में कोई रिवैल्यूएशन नहीं था, तो करंट एसेट्स को हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिख देंगे, नए वाली 20,000 रुपये। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पे कोई पॉइंट नहीं है बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स 6,000 रुपये। कैपिटल्स ओपनिंग बैलेंसेज हो जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर लिखते थे हम, इस साइड में बाय बैलेंस BD के नाम से 10,000, 14,000, 5,000 और 15,000। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद दे रखा था फिक्स एसेट्स का बैलेंस शीट तो खत्म हो गई, फिर फिक्स एसेट्स का रिवैल्यूएशन हो गया। गुडविल ऑफ द फॉर्म विल बी वैल्यूड एट 24,000 रुपये। अब उसके बाद गुडविल की वैल्यूएशन 24,000 रुपये पर हुई, तो गुडविल के लिए हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गेन या फिर सेक्रीफाइस। ठीक है, कि गेन या सेक्रीफाइस निकालेंगे। सबसे पहले A का निकलेगा, सेक्रीफाइस ऑफ A। पुराना कितना था 1/4 और नया कितना है 4/10। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास। जब तुम LCM वगैरह लोगे 40 LCM आएगा, 10 - 16, तो -6/40। ये क्या आएगा, ये हमारे पास गेन आएगा। इसी तरह हम सेक्रीफाइस निकालेंगे B का, 1/4 - 3/10 इक्वल टू LCM लोगे, ये आएगा -2/40। सेक्रीफाइस ऑफ C 1/4 - 2/10, 2/40, ये सेक्रीफाइस ही निकल कर आया। और सेक्रीफाइस ऑफ D 1/4 - 1/10 इक्वल टू 6/40, ये आ गए। ठीक है,
अब इसके बाद हम यहाँ पे गुडविल की एंट्री फ्रेम करते थे। गुडविल की एंट्री होती थी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें डेबिट कौन होंगे, ए और बी। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ए की अमाउंट कैसे निकलेगी, गुडविल 24,000, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 6/40। इसमें दिखा देता हूँ, जगह तो नहीं लिखने की, मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूँ तुम्हें। 24,000 मल्टीप्लाई बाय 6/40, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2/40, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2/40 और 24,000 मल्टीप्लाई बाय 6/40। तो ये अमाउंट जब तुम निकालोगे तो अमाउंट निकल के आएगी 3600, 1200, 1200 और 3600। अब एक चीज़ 11th क्लास में ध्यान रखना, तुमने ऐसी एंट्री पोस्ट करनी कभी नहीं सीखी जिसमें 4 होते थे, या तो 2 डेबिट और 1 क्रेडिट होता था, वो आता है तुम्हें। 1 डेबिट 2 क्रेडिट हो तो भी आता था। 1 डेबिट 1 क्रेडिट सिंपल एंट्री वो आती थी। लेकिन ये 4 वाली एंट्री तुम्हें पोस्ट करनी नहीं आती अब तक, ठीक है, जिसमें 2 डेबिट और 2 क्रेडिट हो। तो इसको ध्यान से देखना, वीडियो रिपीट ज़रूर करनी है ये वाली भी, ठीक है। जो बीच का पार्ट है वो ज़रूर, जिसमें हम पोस्टिंग सीखेंगे कि पोस्टिंग कैसे होगी। ठीक, मैंने तुम्हें बताया था ये 2 साइड की पोस्टिंग बहुत आसान रहती है करनी, 2। तो यहाँ पे हम इकट्ठा नाम लिखेंगे, टू सी एंड डीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू सी एंड डीज कैपिटल अकाउंट, ये दोनों का नाम एंड करके आएगा, ठीक है। और इधर तरफ में आएगा बाय ए एंड बीज कैपिटल अकाउंट। हमेशा पोस्टिंग इसी तरह होगी, ठीक है। ए और बी वाली सी डी में और सी और डी वाली ए और बी में, ठीक है। ए और बी वाली सी डी में होनी है ना, तो सी के सामने वाली अमाउंट लिखेंगे 1200 और यहाँ पर डी के सामने वाली 3600, ठीक। और इसी तरह टू सी एंड डी ए और बी वाली अमाउंट्स आएंगी, ए में ए की अमाउंट और बी में बी की अमाउंट। क्लियर रहेगा, ये हमारे पास पोस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं, गुडविल हो गया, फिर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स हैव टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग। अब एडजस्टमेंट का पॉइंट आ गया, करंट अकाउंट से ओपनिंग करनी है, तो अब क्लोजिंग क्वेश्चन की स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहली क्लोजिंग होती है हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स का टोटल 6000, 6000। इसमें क्या चीज़ बचती है साइड में, टू गेन, और ये गेन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ए बी सी और डी में, ठीक है। 6000 का गेन मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा पुरानी रेशो में। पुरानी रेशो इक्वल थी 1500, 1500, 1500 और 1500, ठीक है। यहाँ पर पोस्टिंग इस साइड में आएगी बाय रिवैल्यूएशन गेन, 1500, 1500, 1500 और 1500, ठीक है। ये हमारे पास पोस्टिंग्स आ जाएंगी। फिर मैंने तुम्हें बताया था क्या तरीका था उसका पूरा, जो मैंने तुम्हें लिखवाया भी था, हाँ ये वाला था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। इसमें क्या करना है, पहले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालनी थी, कैसे, बाय साइड माइनस टू साइड करके, फिर टोटल कर देना था पार्टनर वाइज। ये पार्टनर वाइज निकालनी थी, मतलब बाय -2, और इसका टोटल कर देना था। फिर जो टोटल आया था इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, यही बैलेंस शीट बनता था, यही बैलेंस शीट में आता था, ठीक है। और फिर कैपिटल अकाउंट क्लोज करते थे, डिफरेंस कैश या बाय कैश टू कैश से। ये 10th क्वेश्चन के लिए था। अब क्या नाम आएगा, बाय करंट टू करंट, और इसमें स्टेप 4 अप्लाई नहीं होता, करंट अकाउंट नहीं बनाते हम, ठीक है। सिर्फ बाय करंट या टू करंट से क्लोजिंग रहती है, 3 ही स्टेप्स होते हैं बस हमारे पास। चलो अब आगे का काम करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था, देखो स्टेप नंबर 1 ये क्लोजिंग, वो मतलब टोटलिंग करते हैं हम इसकी, ठीक है। यहीं पर करा देता हूँ इसकी टोटलिंग, ठीक है, बाय साइड माइनस टू साइड। देखो वर्किंग नोट नंबर 2, ये वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल्स, ठीक है, इज एडजस्टेड कैपिटल। ए की देखो 10,000 प्लस 1500, 11,500, ठीक है, और माइनस 3600। तो 11,500 में से तुम 3600 माइनस करोगे, तो यहाँ पर अमाउंट कितना बचेगा हमारे पास, 7,900, ठीक है। इसी तरह बी का निकालेंगे, बी इज एडजस्टेड कैपिटल, अमाउंट
14,000 प्लस 1,500, 15,500 माइनस 1,200, तो ये आएगा 14,300 रुपये। इसी तरह सीज का एडजस्टेड कैपिटल 5,000 प्लस 1,200 6,200 प्लस 1,500 7,700, उस साइड में कुछ है ही नहीं। और इसी तरह फिर डीज का एडजस्टेड कैपिटल 15,000 प्लस 3,600 18,600 और 1,500 20,100 20,100, ठीक है। तो यहाँ पर हम टोटल कर लेंगे सभी का 7,900 प्लस 14,300 प्लस 7,700 प्लस 20,100, तो इसका टोटल हम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास टोटल करके पूरा 50,000 रुपये, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने टोटल कर लिया स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब न्यू कैपिटल लिखेंगे, न्यू कैपिटल ऑफ ए का देखो अब कितना होना चाहिए, 50,000 में से इसका कितना था, अब इसका नई रेशियो 4/10, बी का 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, सी का 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10 और डी का 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10, यानी कि 20,000 15,000 10,000 और 5,000, ठीक है। ये मैं कहाँ पे लिखूँगा, बैलेंस सीडी में, और यही बैलेंस शीट में आएगी अमाउंट। चलो अब लिखते हैं इसको, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग मैंने कहा था छोड़ के लिखनी है, टू बैलेंस सीडी 20,000 15,000 10,000 और 5,000, ठीक है। और यही वैल्यू कहाँ पर लिखनी है, बैलेंस शीट में लिखनी है। बैलेंस शीट में लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल ए 20,000, बी 15,000, सी 10,000 और डी 5,000, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 50,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, इसको क्लोजिंग करते हैं, 10,000 और 1,500 तो 11,500, और इस साइड का टोटल ज़्यादा बड़ा है तो 23,600, तो इस साइड में बैलेंस हमारे पास बचेगा, ठीक है, बाय करंट अकाउंट। तो यहाँ पर बैलेंस हमारे पास बचा 11,900 रुपये, ठीक है, 11,900। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी साइड का दूसरा टोटल करते हैं, सॉरी 12,100 रुपये, गलत कर दिया मैंने, टोटल 12,100 रुपये, ठीक है। फिर बी का टोटल करते हैं, बी का टोटल इस साइड का ही हैवी है, ठीक है, 16,200 रुपये, 16,200, तो ये अमाउंट आएगा निकल के 700 रुपये, ठीक। सी का टोटल करते हैं, सी का टोटल भी इस साइड का ही बड़ा आ रहा है, 10,000, ठीक है। 10,000 में से माइनस करेंगे अब 5,000 और 1,200 और ये, ठीक है, तो ये बचेगा 2,300 रुपये। और इसका टोटल करेंगे तो इसका इस साइड का टोटल ज़्यादा है, 20,100, 20,100, तो इसका इस साइड में बचेगा टू करंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे लिखना भी है बैलेंसिंग फिगर, इस साइड में लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पर अमाउंट कितना बचेगा, 15,100 रुपये, ठीक है। अब सबसे बढ़िया चीज़ कि इसमें करंट अकाउंट हमें बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जो बैलेंसिंग फिगर बचा ना करंट अकाउंट, ये रेस्पेक्टिव साइड में चले जाएंगे, जैसे ये वाला है बाई वाला, ये इधर राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में, बस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखना शुरू करूँगा करंट अकाउंट, ए बी और सी का तो इस साइड में 12,100 700 और 2,300, तो टोटल कितना है इसका 15,100, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे डीज का करंट अकाउंट इधर बचा था, डीज करंट अकाउंट 15,100, ठीक है। अब टोटल करते हैं दोनों साइड्स का, इधर का तो आया 70,100 और इधर का भी आया 70,100, ये हमारे पास क्वेश्चन इसका पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ख़त्म और चैप्टर भी पूरा ख़त्म, ये वाला, सॉरी 71,100, 71,100, हाँ, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक।
बस इसमें ज़्यादा फोकस कहाँ पे करना है कि एक तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है ना, ये वाला पार्ट जरा पक्का रखो अपना, ये वाला एरिया फोकस रखो उस पर, ठीक है। करंट अकाउंट में क्या चेंज था, बस यहाँ पे बाय करंट और टू करंट आना है, और उसकी पोस्टिंग बैलेंस शीट में रेस्पेक्टिव साइड में हो जाती है। टू वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड में, ठीक है। स्टेप 4 उसमें नहीं बनता। एक तो फोकस इस पर रखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, और एक चीज़ है जो 4 वाली एंट्री थी, इसको पोस्ट करने वाला पार्ट जो है वो ज़रूर रिपीट करना अपना, ठीक है। बस ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आज, ठीक। और पेपर में भी लगभग इतना टाइम लेके चलना है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे थोड़ा तो इसको, ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम होगा। जैसे अब ये 15 या 16 मिनट्स की वीडियो है टोटल हमारे पास, तो इसमें हमने क्वेश्चन रीड आउट भी किया, पूरा समझा भी, उसके मतलब फॉर्मेट्स भी बनाए, रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट, वर्किंग नोट्स बनाए लंबे लंबे से, ठीक है, टोटलिंग वगैरह करी। तो 15 से 16 मिनट में मेरा क्वेश्चन हो गया 6 से 8 नंबर का। तो यही फोकस करना है कि टाइमिंग को थोड़ा थोड़ा कम करना है अपना, प्रॉपर टाइमर्स लगा के बैठा करो जब प्रैक्टिस करते हो। तो फ़ोन में आजकल ऑप्शंस हैं सारे कि उसमें टाइमर आता है, तो 15 मिनट्स का टाइमर चला दिया तो टाइम उल्टा चलेगा, तो उससे आपका स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, ठीक है। मतलब टाइम थोड़ा कम लगने लगेगा, जैसे पहले 16 मिनट लगेंगे, फिर 15 14, तो ट्राई करो कि ये 12-13 मिनट तक आ जाए कम से कम तुम्हारा टाइम एक क्वेश्चन का। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर इसमें कम टाइम लगेगा तो एंड में रिवीजन का टाइम ज़्यादा बचेगा तुम लोगों के पास, ठीक है। तो अभी और फोकस करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में।